और चलते हैं हमारी गैस रेंज पे। तो दोस्तों नूडल्स बनाने के लिए मैंने ये पतली वाली नूडल्स ली हैं और इनको सबसे पहले मैंने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के लिए मैंने ये पानी चढ़ाया हुआ है। पानी जो आपने बॉईल करने के लिए लिया है वो इनफ क्वांटिटी होना चाहिए और उसमें सॉल्ट आपने डाल देना है। तो लगभग 2 छोटे स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है और एक बार पानी बॉईल आने के बाद में हम अपने नूडल्स पानी में डाल देंगे। तो जैसे ही नूडल्स ऐसे सॉफ्ट होंगे आप इनको ऐसे घुमा के पानी के अंदर अच्छे से डाल देंगे। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें, पानी जो आप नूडल्स बॉईल करने के लिए लेंगे वो अच्छा क्वांटिटी में होना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो दोस्तों 3-4 मिनट तक हम नूडल्स को बॉईल करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे और लगभग 80-90% होने के बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये गर्म रहेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कैरी ओवर कुकिंग होता है, यानी कि एक बार हमने इसको गर्म पानी से निकाल दिया तभी भी ये पकते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं कैरी ओवर कुकिंग। उसमें भी हमारी 10% जो है वो नूडल्स उसमें भी कुक होंगी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा 80% होने पे नूडल्स को निकाल देना है। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हमको हो चुके हैं नूडल्स को बॉईल करते हुए और देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है चेक करने का पका है या नहीं पका है। नूडल्स लीजिए, एक नूडल को ऐसे थोड़ा खा के देखिए, बाइट करके देखिए, अंदर एक व्हाइट पार्ट दिखता है आपको। अगर इसके अंदर आपको व्हाइट पार्ट जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट के जैसे जितना दिख रहा है तो इसका मतलब आपके नूडल्स 90% हो गए हैं, आप इसको निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर ये व्हाइट पार्ट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा और पकेंगे। तो देखिए मेरे केस में बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट रह गया है व्हाइट पार्ट का। ये व्हाइट पार्ट का मतलब ये इतना कच्चा है। तो ये नूडल्स बिल्कुल 90% हो गए हैं और अब मैं इनको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों नूडल्स मेरे बॉईल हो गए हैं, देखिए ये परफेक्ट बॉईल हुए हैं। और बॉईल करने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा ठंडे पानी में निकाला। ठंडे पानी में वॉश करने के बाद मैंने इनमें ऑयल डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। ऑयल डालने से क्या होगा, ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं आपस में। ये देखिए आपके नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। तो पास्ता हो या नूडल्स हो, इनमें बॉईल करने के बाद में ऑयल जरूर डालें आप। अब आप इन नूडल्स को चाहे अभी इस्तेमाल करें या बाद में इस्तेमाल करें, तो आप इनको आराम से रख सकते हैं और ये चिपकेंगे भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सॉस बनाना। तो दोस्तों देखिए मैंने एक पैन लिया है और हम सॉस बनाना चालू करेंगे। वैसे तो आप देखेंगे जो चाइनीज खाना है वो वोक में ही सही बनता है, यानी कि जो चाइनीज कढ़ाई होती है जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है तो उसी में चाइनीज खाना सही बनता है। तो दोस्तों सबके घरों में वोक नहीं होता है, इसलिए मैं ये नॉन स्टिक पैन का यूज कर रहा हूँ। इसमें भी हम लगभग सेम बना लेंगे। तो मैंने पहले ये 1 छोटा चम्मच जिंजर डाल दिया है और उसी के साथ में ये 1 छोटा चम्मच गार्लिक डाल दिया जो मैंने स्लाइस किया हुआ है। अब इनको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। हीट बिल्कुल आपकी हाई होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब ये डालते ही थोड़ा सा पकने के बाद में हम लोग डालेंगे इसमें प्याज। ये लगभग 1 प्याज मैंने बारीक लंबा कटा हुआ प्याज डाल दिया और इसके साथ साथ में मैंने और चीजें जो ली हैं वो है ये कैप्सिकम। आप चाहे तो सब्जियां अपने पसंद की ले सकते हैं, यानी कि कैरेट या चाइनीज कैबेज या स्प्रिंग अनियन या और कुछ भी सब्जियां आप ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो सब ले सकते हैं। और साथ ही मैंने ये कैबेज ली है और सब्जियों की क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। दोस्तों इन सारी सब्जियों को मैंने पतला लंबा काटा हुआ है क्योंकि हम इसको क्विक स्टर फ्राई कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे सब्जियां। और सब्जियां हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं पकानी क्योंकि हमको इसमें एक क्रंच चाहिए, जो आपने अक्सर नोट किया होगा नूडल्स या फ्राइड राइस खाते समय। चाइनीज वोक में जब हम खाना बनाते हैं दोस्तों तो उसमें बहुत तेज हीट के कारण एक स्मोकी फ्लेवर भी आता है। तो ये देखिए सब्जियों को मैंने हल्का सा सौते कर लिया है और अब मैं अपने मसाले इसमें डाल लेता हूँ। तो मसाले बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है,
हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। पेपर डालेंगे। अगर आपके पास व्हाइट पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा चिली पेस्ट लिया है मैंने, ये रेड चिली का पेस्ट है। बेसिकली रेड चिली को बॉईल करके पेस्ट करके उसको थोड़ा सा गार्लिक के साथ में और अनियन के साथ में कुक कर लेते हैं तो ये चिली पेस्ट बन जाता है। तो ये चिली पेस्ट लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा एक छोटा चम्मच सोया सॉस लिया है। एक छोटा चम्मच ये विनेगर भी है, और अब इनको मैं अच्छे से स्टर फ्राई कर लेता हूँ। और अब इसमें हम डाल देते हैं नूडल्स। नूडल्स में डालने के बाद उनको इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट चेक कर लेंगे। थोड़ा सा और सॉल्ट चाहिए, तो ये सॉल्ट थोड़ा सा और डाल लेता हूं मैं। और लास्ट में ये एक नींबू का जूस, और इसको फिर अच्छे से एक बार मिला के स्टर फ्राई करके हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, नूडल्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए इसको एक सर्विंग बोल में हम निकाल लेते हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग बोल में। ये देखिए आप। तो दोस्तों देखिए, आपके बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स रेडी हो गए हैं। तो आप भी खाइए, बनाइए और मजे लीजिए बारिश के मौसम का। तो दोस्तों अब समय है आज की हमारी कुकिंग टिप का। दोस्तों अंडा आप बनाते होंगे तो आपने अक्सर नोट किया होगा, कभी कभी अंडा तोड़ते समय आपकी जो अंडे का शेल है वो भी बोल के अंदर गिर जाता है, और फिर आप स्ट्रगल करते रहते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। कभी स्पून से हम ट्राई करते हैं, कभी हाथ से हम उंगली से ट्राई करते हैं, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे में आप एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं। जो आपके अंडे का खाली शेल है उसी से आप वो जो टूटे हुए टुकड़े को आप निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत आराम से निकल आएगा वो बाहर। तो दोस्तों आपको हमारी ये हाका नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी, अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज रेसिपी। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।
और मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपीज। ऐसी ही सिंपल रेसिपीज के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज, जो कि सबके फेवरेट हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपनी हर रेसिपी को एक हेल्दी ट्विस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही आज की हमारी रेसिपी भी मैं मैदे से नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसको मैं आटे से बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए आज के मोमोज बनाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले डो बना लेंगे और डो के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा। ये मैंने 1 कप लिया है और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और हमारा डो रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो स्टफिंग है उसके लिए मैंने स्पिनच लिया है। ये लगभग 1 बंच है, लगभग 250 ग्राम के आसपास। गाजर 2 से 3, 1 पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जिंजर, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, नमक, ग्रीन चिली सॉस, ये रेडीमेड सॉस मिलता है मार्केट में, वही है, थोड़ा सा विनेगर, 2 चम्मच सिसमे का ऑयल, ये यानी कि तिल का तेल, और ये क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर, काली मिर्च और गार्लिक, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। तो दोस्तों हम पहले डो बना लेते हैं और डो के लिए हमने जो ये गेहूं का आटा है ये एक बोल में ले लिया है और इसमें मैं 1 छोटा चम्मच, ये 1/4 लिया है मैंने छोटा चम्मच का, सॉल्ट डाल लेता हूँ। और ये जो पानी हमने लिया है डो बनाने के लिए, ये बिल्कुल चिल्ड वाटर है। तो चलिए डो बना लेते हैं हम। तो दोस्तों इसका हम एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। दोस्तों डो ये हमारा रेडी है, अब इसमें हम ऑयल भी डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा और हम लोग नीट कर लेंगे और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे रेस्ट करने के लिए, जब तक हमारा स्टफिंग रेडी नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा डो फ्रिज में रेस्ट कर रहा है और हम तब तक अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए जो हमने जो सब्जियां ली हैं, बॉइलिंग वाटर में लगभग 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है सिर्फ, और 1 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कढ़ाई में तेल के साथ हल्का भूनेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सब्जियों को पहले बॉईल कर लेते हैं। तो पहले मैं कैरेट डाल लेता हूँ। दोस्तों कैरेट हमारा रेडी और मैं इसको निकाल ले रहा हूँ और इसी तरह मैं गोभी को और पालक को भी कर लूँगा। तो ये हमारी गोभी भी हो गई है और इसे भी मैंने निकाल लिया एक बोल में, और ये स्पिनच भी मेरा हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टफिंग बनाना। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और थोड़ा सा ऑयल। सबसे पहले दोस्तों मैं ये अपना गार्लिक है, इसको भून के निकाल लूँगा। मैं इसका बर्न्ड गार्लिक बना रहा हूँ। एक तरफ से इसको मैं ऑलमोस्ट जला दूंगा। इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और वो मुझे मोमोज में चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये गार्लिक का अच्छे से कलर पूरा चेंज हो गया है और ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। अब टाइम आ गया है, इसको हम निकाल लेंगे, नहीं तो फिर ये अब कड़वा हो जाएगा। हम बाकी की सब्जियां भी भून लेंगे। तो ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल डाल दूंगा और सबसे पहले इसमें डालेंगे हम जिंजर। अदरक को हमने अच्छे से भून लेना है और उसके बाद हम बाकी की सब्जियां भी डाल देंगे। तो ये अदरक भून के ब्राउन हो गया है बिल्कुल, और अब हम कैरेट भी डाल देंगे इसमें और साथ में हम लोग कैबेज यानी पत्ता गोभी ये भी डाल लेते हैं और ये हमारा पालक भी डाल लेते हैं। तो सारी सब्जियां डालने के बाद हमने अच्छे से इसको पका लेना है। दोस्तों इसको अच्छे से भून लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका पूरा पानी जो है वो भी सूख जाए। और इसमें हम बाकी की सीजनिंग्स भी डाल देंगे जो हमने लिए है। ग्रीन चिली हम इसमें पहले डाल देते हैं, उसके बाद ये चिली सॉस। ग्रीन चिली और चिली सॉस अपना स्पाइसीनेस के हिसाब से आप डाल दीजिए, कितना स्पाइसी आपको चाहिए। और इसमें डाल ले रहा हूँ मैं थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा क्रश्ड ब्लैक पेपर। दोस्तों आप इसकी जगह व्हाइट पेपर भी ले सकते हो, लेकिन मुझे काली मिर्ची अच्छी लगती है तो मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल दे रहा हूँ। आप चाहे तो व्हाइट पेपर भी डाल सकते हैं।
इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने विनेगर लिया था ये भी हम डाल दे रहे हैं सिरका, और जो हमने ये बर्न्ड गार्लिक यानी कि जो भुनी हुई गार्लिक थी इसको भी हमने डाल देना है और इसको अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लगभग हमारी जो डिमसम की स्टफिंग है वो लगभग रेडी है। तो दोस्तों हमारी ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद ही हम इसको स्टफ करेंगे। तो दोस्तों ये डो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था, इसको हमने निकाल लिया है और इसको अब हमें जितना हमको मोमोज बनाने के लिए चाहिए उतना निकाल लेंगे और इसको हल्का सा एक बार फिर से थोड़ा सा इसको अच्छे से मसल लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे और इसके छोटे छोटे हम लोग पेड़े बना लेंगे। दोस्तों आपको फ्लावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, नहीं तो ये डो ड्राई हो जाएगा और फिर ये जब आप इसको मोमोज बनाओगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। अब इसको हम छोटे छोटे पेड़ों में काट लेंगे और इसके अब हम बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ जो है बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए इतनों के मैंने पेड़े बना लिए हैं और जो बाकी बचा हुआ है इसको हम फिर से ढक के रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। इसको वैसे ही बाहर छोड़ देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, इसलिए हमको ढक के रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों इसका अब हम बेल लेते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको फोल्ड कैसे करना है। बेलने के लिए देखिए पहले आप थोड़ा सा इसको ऐसे बेल लीजिए। जो मैं आपको शेप दिखाने जा रहा हूँ बहुत इजी है और बहुत अच्छी लगती है दिखने में। तो इतना बेलने के बाद में हमें क्या करना है, इसकी जो है साइड्स जो है पतली करनी है। तो साइड्स पतली करने के लिए आप एक हाथ में बेलने ले लीजिए ऐसे और दूसरे हाथ से आप इसको पकड़ लीजिए। तो अब आप इसको इसके बस कॉर्नर्स जो है वो इस तरह से पतले कर लेंगे। इसके कॉर्नर्स हम पतले इसलिए करेंगे क्योंकि हम हमेशा जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको आपस में चिपकाते हैं, तो वो पतले रहेंगे तभी वो बराबर रहेंगे, नहीं तो जहाँ पे ये चिपकेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे पेड़े। तो इस तरह से हमने ये जो है देखिए साइड्स बिल्कुल पतली हैं और सेंटर में थोड़ा सा मोटा है, तो इसको बिल्कुल पतला हमने बेल लेना है। इसी तरह से मैं और भी बेल लेता हूँ पहले। तो दोस्तों अब हम मोमोज बनाना चालू करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने ये रोटियां जो बेल के रखी हुई हैं, आप ध्यान दीजिए ये वाली साइड ऊपर हल्की सी ड्राई होगी, तो इसको आपने ये वाली साइड में स्टफ करना है। ये वाली साइड ऊपर है तो ये ड्राई है, इस वाली साइड में आपको स्टफ करना है तो ये आराम से चिपक भी जाएंगे। अब पहले हम लेते हैं मोमोज की स्टफिंग, हम लेते हैं इसके इसमें थोड़ा डाल देंगे। स्टफिंग आप अच्छे से ले लीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं मोमोज बनाने का। आपने ऐसे ले लिया है, ऐसे इसको दो फिंगर्स के बीच में पकड़ लीजिए और सबसे पहले जो इसका एंड पार्ट है इसको ऐसे चिपका लीजिए। ये देखिए मैंने इसको ऐसे चिपका लिया है। इसके बाद इसको हल्का सा अंदर को पुश कीजिए, ऐसे अंदर को पुश करना है और फिर उसके बाद यहाँ साइड्स वाले पार्ट को ऐसे करके फिर से चिपका देना है। चिपकने के बाद में फिर से इसको अंदर पुश करना है और ये साइड्स वाले पार्ट्स को लेके ऐसे चिपका देना है। यही प्रोसीजर आप रिपीट करते रहिए जब तक पूरा आपका शीट खत्म नहीं हो जाता। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा और प्यारा शेप हमारा बन के रेडी है और बहुत ही सिंपल है। ये जितना दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना सिंपल ही है। तो इसी तरह मैं सारे मोमोज अब बना लेता हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा एक शेप और अब मैं आपको दूसरा इजी शेप बनाता हूँ। अगर आपको उसको बनाने में ज़रा सी भी दिक्कत आ रही है तो आप छोड़िए उसको और आप सिंपल ये काम कीजिए। ये स्टफिंग को रखिए आप अपना बीच में ऐसे और फिर इसको लेके आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद में आप इनको कॉर्नर्स को चिपका लीजिए ऐसे। ये चिपक गया है
अब आप सिंपली इसको ऐसे घुमाइए और ये इसको इन दोनों को ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए हमारा ये, आपने इटालियन कुकिंग में देखा होगा कि पास्ता का शेप है जिसको हम टॉर्टेलिनी बोलते हैं, तो उसी शेप में मैंने इसको बना दिया है। बहुत आसान है बनाना। तो इसी तरह मैं बाकी भी बना लेता हूँ। तो दोस्तों मोमोज मेरे फोल्ड करके रेडी हैं और इनको अब हमने स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने इनको इस प्लेट में रख दिया है और इस प्लेट में मैंने अच्छे से नीचे ऑयल अप्लाई कर लिया है। दोस्तों प्लेट को ग्रीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके मोमोज जो हैं वो प्लेट में चिपक जाएंगे। तो अब मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैं देखिए मैंने एक पतीला ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके अंदर आप एक स्टैंड रख के उसमें ये प्लेट रख के स्टीम कर सकते हैं आराम से। और अगर आपके पास स्टैंड नहीं तो आप कोई भी ऐसा एक बाउल लेके इसमें रख लें और उसके ऊपर रख लें मोमोज की प्लेट। ऐसे मैंने रख ली है और अब इसको हम ऊपर से ढक लेंगे और इसको लगभग हम 15 से 20 मिनट स्टीम होने देंगे। तो दोस्तों हमारे मोमोज ये बिल्कुल रेडी हैं स्टीम होके और अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मोमोज को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड जूसी है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल जूसी और एकदम सॉफ्ट। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और बताइए अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज रेसिपी। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज हम बहुत ही पॉपुलर वेज हक्का नूडल्स बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं हमारी गैस रेंज पे। तो दोस्तों नूडल्स बनाने के लिए मैंने ये पतली वाली नूडल्स ली हैं और इनको सबसे पहले मैंने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के लिए मैंने ये पानी चढ़ाया हुआ है। पानी जो आपने बॉईल करने के लिए लिया है वो इनफ क्वांटिटी होना चाहिए और उसमें सॉल्ट आपने डाल देना है। तो लगभग 2 छोटे स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है और एक बार पानी बॉईल आने के बाद में हम अपने नूडल्स पानी में डाल देंगे। तो जैसे ही नूडल्स ऐसे सॉफ्ट होंगे आप इनको ऐसे घुमा के पानी के अंदर अच्छे से डाल देंगे। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें, पानी जो आप नूडल्स बॉईल करने के लिए लेंगे वो अच्छा क्वांटिटी में होना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो दोस्तों 3-4 मिनट तक हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे और लगभग 80-90% होने के बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये गर्म रहेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कैरी ओवर कुकिंग होता है, यानी कि एक बार हमने इसको गर्म पानी से निकाल दिया तभी भी ये पकते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं कैरी ओवर कुकिंग। उसमें भी हमारी 10% जो है वो नूडल्स उसमें भी कुक होंगी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा 80% होने पे नूडल्स को निकाल देना है। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट हमको हो चुके हैं नूडल्स को बॉईल करते हुए और देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है चेक करने का पका है या नहीं पका है। नूडल्स लीजिए, एक नूडल को ऐसे थोड़ा खा के देखिए, बाइट करके देखिए, अंदर एक व्हाइट पार्ट दिखता है आपको। अगर इसके अंदर आपको व्हाइट पार्ट जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट के जैसे जितना दिख रहा है तो इसका मतलब आपके नूडल्स 90% हो गए हैं, आप इसको निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर ये व्हाइट पार्ट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा और पकेंगे। तो देखिए मेरे केस में बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट रह गया है व्हाइट पार्ट का। ये व्हाइट पार्ट का मतलब ये इतना कच्चा है। तो ये नूडल्स बिल्कुल 90% हो गए हैं और अब मैं इनको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों नूडल्स मेरे बॉईल हो गए हैं, देखिए ये परफेक्ट बॉईल हुए हैं। और बॉईल करने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा ठंडे पानी में निकाला। ठंडे पानी में वॉश करने के बाद मैंने इनमें ऑयल डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। ऑयल डालने से क्या होगा, ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं आपस में। ये देखिए आपके नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। तो पास्ता हो या नूडल्स हो, इनमें बॉईल करने के बाद में ऑयल जरूर डालें आप। अब आप इन नूडल्स को चाहे अभी इस्तेमाल करें या बाद में इस्तेमाल करें, तो आप इनको आराम से रख सकते हैं और ये चिपकेंगे भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सॉस बनाना। तो दोस्तों देखिए मैंने एक पैन लिया है और हम सॉस बनाना चालू करेंगे। वैसे तो आप देखेंगे जो चाइनीज खाना है वो वोक में ही सही बनता है, यानी कि जो चाइनीज कढ़ाई होती है जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है तो उसी में चाइनीज खाना सही बनता है। तो दोस्तों सबके घरों में वोक नहीं होता है, इसलिए मैं ये नॉन स्टिक पैन का यूज कर रहा हूँ।
इसमें भी हम लगभग सेम बना लेंगे। तो मैंने पहले ये एक छोटा चम्मच जिंजर डाल दिया है और उसी के साथ में ये एक छोटा चम्मच गार्लिक डाल दिया जो मैंने स्लाइस किया हुआ है। अब इनको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। हीट बिल्कुल आपकी हाई होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब ये डालते ही थोड़ा सा पकने के बाद में हम लोग डालेंगे इसमें प्याज। ये लगभग एक प्याज मैंने बारीक लंबा कटा हुआ प्याज डाल दिया और इसके साथ साथ में मैंने और चीज़ें जो ली हैं वो है ये कैप्सिकम। आप चाहे तो सब्जियां अपने पसंद की ले सकते हैं, यानी कि कैरेट या चाइनीज कैबेज या स्प्रिंग अनियन या और कुछ भी सब्जियां आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो सब ले सकते हैं। और साथ ही मैंने ये कैबेज ली है और सब्जियों की क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। दोस्तों इन सारी सब्जियों को मैंने पतला लंबा काटा हुआ है क्योंकि हम इसको क्विक स्टर फ्राई कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे सब्जियां। और सब्जियां हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं पकानी क्योंकि हमको इसमें एक क्रंच चाहिए, जो आपने अक्सर नोट किया होगा नूडल्स या फ्राइड राइस खाते समय। चाइनीज फूड में जब हम खाना बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत तेज हीट के कारण एक स्मोकी फ्लेवर भी आता है। तो ये देखिए सब्जियों को मैंने हल्का सा सौते कर लिया है और अब मैं अपने मसाले इसमें डाल देता हूँ। तो मसाले बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, पेपर डालेंगे। अगर आपके पास व्हाइट पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा चिली पेस्ट लिया है मैंने, ये रेड चिली का पेस्ट है। बेसिकली रेड चिली को बॉईल करके पेस्ट करके उसको थोड़ा सा गार्लिक के साथ में और अनियन के साथ में कुक कर लेते हैं, तो ये चिली पेस्ट बन जाता है। तो ये चिली पेस्ट लिया थोड़ा सा और थोड़ा सा एक छोटा चम्मच सोया सॉस लिया है। एक छोटा चम्मच ये विनेगर भी है और अब इनको मैं अच्छे से स्टर फ्राई कर लेता हूँ। और अब इसमें हम डाल देते हैं नूडल्स। नूडल्स में डाल देंगे और उनको इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट चेक कर लेंगे, थोड़ा सा और सॉल्ट चाहिए, तो ये सॉल्ट थोड़ा सा और डाल लेता हूं मैं। और लास्ट में ये एक नींबू का जूस और इसको फिर अच्छे से एक बार मिला के स्टर फ्राई करके हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों नूडल्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं, तो चलो इसको एक सर्विंग बोल में हम निकाल लेते हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग बोल में। ये देखिए आप, तो दोस्तों देखिए आपके बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स रेडी हो गए हैं। तो आप भी खाइए, बनाइए और मजे लीजिए बारिश के मौसम का। तो दोस्तों अब समय है आज की हमारी कुकिंग टिप का। दोस्तों अंडा आप बनाते होंगे तो आपने अक्सर नोट किया होगा कभी कभी अंडा तोड़ते समय आपकी जो अंडे का शेल है वो भी बोल के अंदर गिर जाता है और फिर आप स्ट्रगल करते रहते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। कभी स्पून से हम ट्राई करते हैं, कभी हाथ से हम उंगली से ट्राई करते हैं, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं लेता।
तो ऐसे में आप एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं। जो आपके अंडे का खाली शेल है उसी से आप वो जो टूटे हुए टुकड़े को आप निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत आराम से निकल आएगा वो बाहर। तो दोस्तों आपको हमारी ये हाका नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी, अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज रेसिपी। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।
हैं पनीर भुर्जी। अब पनीर भुर्जी एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी डिश है, लेकिन बहुत ही मजेदार बनती है। तो नाश्ता बनाने के लिए अगर आपके पास कम समय है और बहुत ही मजेदार कुछ बनाना चाहते हैं तो आप पनीर भुर्जी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। तो यहाँ पे एक पैन मैंने लिया है और पैन में मैं डालूंगा यहाँ पे 2 चम्मच घी। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं। घी गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरा भुनने के बाद में हम इसमें डालेंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इन प्याज को मैंने हल्का सा पका लेना है पहले। अब यहाँ पे प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट इसके पकाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और टमाटर। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर भी मैंने लिए। टमाटर को भी 1-2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया। और अब 1 से 2 मिनट हमने मसालों को भी पकने देना है। थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे पानी डाल दे रहा हूँ। और अब इसमें डालेंगे हम फाइनली ग्रेट किया हुआ पनीर, और इसको हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अब पनीर डालने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, और इसमें हम डाल देंगे फाइनली हरा धनिया। तो ये देखिए हमारी जो पनीर भुर्जी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसे बनाने के लिए, और बिल्कुल आसानी से कुछ टेस्टी सा और मज़ेदार सा खाने को मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये रेसिपी बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा सा धनिया के पत्तों से हम इसके गार्निश कर लेंगे, और ये हमारी पनीर भुर्जी बिल्कुल रेडी है। और इस पनीर भुर्जी के साथ बेस्ट है एक बढ़िया सा पराठा। तो इस पनीर भुर्जी और पराठे के आप मजे लीजिए और बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो ये थी आज की हमारी पनीर भुर्जी की रेसिपी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू द DIY शेफ। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। अब चिकन बिरयानी की ये बहुत ही आसान रेसिपी है, और जितने टाइम में आपकी दाल चावल रेडी होती है उससे भी कम समय में ये चिकन बिरयानी आपकी रेडी हो जाएगी, और टेस्ट बिल्कुल मज़ेदार। सो गाइस, आज की ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं उसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है रेसिपीज या नहीं आ रही है, या फिर किस तरह की रेसिपीज आप देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, और उस हिसाब से ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाया करूँगा। तो बिरयानी के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है, और सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले नमक, हल्दी, जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, और लगभग 1 नींबू का जूस, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस मैरिनेट किए हुए चिकन को हम लगभग 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। बिरयानी का पहला पार्ट तो हो गया चिकन मैरिनेट, और दूसरा पार्ट है उसका मसाला बनाना। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं ले रहा हूँ ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले है धनिया, जीरा, एक छोटा सा दालचीनी का पीस, 2 से 3 इलायची और लौंग, तेज पत्ता और काली मिर्च। इन सबको हम थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले पकने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, जिनको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है, और इनको हम पकाएंगे जब तक ये थोड़े से ब्राउन ना हो जाए। कुछ हरी मिर्च मैंने ली है, ये भी हम डाल देंगे। लगभग 8 से 10 मिनट में प्याज अच्छे से भुन जाएंगे और इस तरह के लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे। और अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच हल्दी, और इन मसालों को भी अब हम थोड़ी देर पका लेंगे। 3 से 4 मिनट में मसाले भी पक जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, जिनको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। और टमाटर डालने के साथ साथ मैं हमेशा डालता हूँ नमक,
क्योंकि नमक टमाटर को बहुत जल्दी गला देता है और बहुत जल्दी टमाटर पक जाते हैं। तो देखिए ग्रेवी ने हल्का हल्का सा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। अब इस ग्रेवी को रखेंगे हम साइड में और हम लेंगे एक कुकर। अब ये जो ग्रेवी हमने बनाई है इसको हम डालेंगे कुकर में। ग्रेवी के साथ साथ इसमें हम ये मैरिनेट किया हुआ चिकन भी डाल देंगे। और यहाँ पे हम कच्चा चिकन यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पूरी की पूरी बिरयानी में। इसके साथ साथ हम डाल देंगे यहाँ पे लगभग 1 कप दही और फ्रेश धनिया के पत्ते। इन सभी को हम कुकर के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को हमेशा थोड़ा सा फेंट के लेना है आपने। और अब इसमें डाल देंगे चावल। चावल आपको जो भी मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बासमती चावल से ही आपकी बिरयानी बनेगी। और लास्ट जो चीज़ है वो है पानी। अब पानी आपने चावल से थोड़ा सा कम डालना है, तो 1 कप चावल में लगभग 3/4 कप आपने पानी लेना है। ज़्यादा पानी अगर आप इसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गीला ही हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाली है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अच्छे से सब कुछ मिक्स करने के बाद यहाँ पे नमक आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। और बस अब कुकर में ढक्कन लगा के इसको हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए। जिस हिसाब से आपके चावल पक रहे हैं उसी हिसाब से ये बिरयानी पकेगी। और उसके बाद भाप पूरी तरह से निकलने तक आपने वेट करना है। तो गाइस ये हमारी देखें बिरयानी यहाँ पे पक चुकी है। खोलने के बाद सबसे पहले आपने एक बड़ा चम्मच घी का लेना है और वो डालना है बिरयानी में। तो चलिए अब सर्व करते हैं हमारी बिरयानी को। गार्निश के लिए ऊपर से थोड़ा सा धनिया। और ये हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब देखिए इस बिरयानी की खास बात ये है, जो चावल है वो भी बिल्कुल मॉइस्ट निकला है, बिल्कुल ड्राई नहीं है। और इसमें भी बहुत अच्छे से मसाला लगा हुआ है। और इसके अंदर जो चिकन है वो भी देखिए कितने अच्छे से पका हुआ है पूरा। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी चिकन। तो चिकन भी इसमें बहुत अच्छे से पकता है। और चावलों में भी देखिए मसाला अच्छे से लगा हुआ है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी होती है। ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको कैसी लगी ये बिरयानी। सो गाइस ये थी आज की हमारी चिकन बिरयानी की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।